हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो यहाँ पे हम लेके आए हैं एमसीक्यू सीरीज फॉर सीपीटी उड़ीसा और कोई भी एंट्रेंस जैसे इलाहाबाद का, लखनऊ का, काटन यूनिवर्सिटी, गुवाहाटी का या असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कोई भी एग्जाम है। तो यहाँ पे देखो हम पहले क्या करने वाले हैं। यहाँ पे हम ना क्वेश्चन लेके आने वाले हैं और हम यहाँ पे देखने वाले हैं 30-30 क्वेश्चन, 30-30 क्वेश्चन देखेंगे। सिर्फ हम आंसर नहीं देखेंगे, हम प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ देखेंगे। तो जो भी मैं चीज़ बताने वाला हूँ हो सके तो आप कॉपी पे नोट कर लेना। हो सकता है कि डायरेक्ट क्वेश्चन ना बने, लेकिन जो मैं चीज़ें एक्स्ट्रा बता रहा हूँ वहाँ से बन जाए। तो वैसे हमारे चैनल पे तो ढेर सारे वीडियो पड़े हुए हैं, तो आप अगर तैयारी कर रहे हैं सीपीईटी के लिए तो ये सब आप हमारा पॉइंटर सीरीज का एक प्लेलिस्ट होगा वो देख सकते हैं। तो क्वेश्चन देखने से पहले मैं आपको थोड़ा बता दूं कि देखो ना, हमारा ना अगर आप 2025 के लिए एमएससी एंट्रेंस या बॉटनी का कोई भी एग्जाम तैयारी कर रहे हैं ना, तो हमारा 12 जून से यही 2024 से कोर्स चालू है बॉटनी का ना। बॉटनी का कोर्स चालू है, हम यहाँ पे एलगी पढ़ा रहे हैं, 3 लेक्चर हो गया है। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो 4000 फी है, जो कि बड़ा मिनिमम है। यहाँ पे हम सब कुछ दे देते हैं, मॉक टेस्ट भी है, नोट्स भी है, सब कुछ। आपको बाहर से कोई चीज़ पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं। तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट करके व्हाट्सएप या टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। अभी फिलहाल में जैसे लास्ट बैच में 330 लोग थे, अभी 40+ लोग ज्वाइन हो गए ना, तो आ सकते हैं। ये नंबर है आपका ना। चलो क्वेश्चन देखते हैं, डिटेल में हम देखेंगे, कोई भी जल्दबाजी नहीं है। 30-30 क्वेश्चन देखेंगे हम, 30 क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, लेकिन 30 से आपका देख लेना 100 क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। और हाँ, डेली हमारे ग्रुप पे, टेलीग्राम ग्रुप पे हम कुछ भी करते हैं 7 बजे, तो टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लो और अपने दोस्तों को भी टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करवा देना, ठीक है। लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। ब्रायोफाइट कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम एल्गी बिकॉज, तो एल्गी और ब्रायोफाइटा में कैसे डिफरेंशिएशन आप कर सकते हो। दोनों का देखो थैलाइड प्लांट बॉडी होता है। थैलाइड मतलब होता है जहाँ पे रूट सूट लीफ का डिफरेंशिएशन ना हो। थैलोफाइटा टर्म दिया था इंडलिकर ने, ये नोट कर लेना। थैलोफाइटा इंडलिकर ने टर्म दिया था। दोनों के पास देखो ब्रायोफाइटा हो गया, एल्गी हो गया, कोई भी कंडक्टिंग टिश्यू नहीं होता, वेस्कुलर सिस्टम नहीं होता, यानी जाइलम फ्लोएम नहीं होता। यद्यपि ब्रायोफाइटा में ना कुछ ऐसे पैरेन्काइमा से लिखे जाते हैं जो लेप्टॉइड और हाइड्रॉइड कहते हैं। और देखो एल्गी के पास आर्चिगोनिया एब्सेंट होता है। देखो ए से होता है आर्चिगोनिया, ए से होता है अब्सेंट, ए से होता है एंजियोस्पर्म और ए से होता है एल्गी। तो आर्चिगोनिया अब्सेंट इन एल्गी एंड एंजियोस्पर्म, ये ब्रायोटेडो जिम्नो में होता है। जिम्नोस्पर्म जैसे हायर जिम्नोस्पर्म हो गया, इफिड्रा, नेटम और विल्विशिया, वहां पे भी आर्किगोनिया एब्सेंट होता है। स्ट्राइल जैकेट लेयर देखो एल्गी में नहीं होता, लेकिन एक ऐसा एल्गी है, वो आपका है कारा। कारा का जो सेक्स आर्गन होता है उसके चारों तरफ स्ट्राइल जैकेट लेयर पाया जाता है। स्ट्राइल जैकेट लेयर कारा में क्या होता है, पाया जाता है, ठीक है। और कारा को हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे CH3 का डिपोजिशन होता है कैल्शियम कार्बोनेट का, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं जी, हाँ स्टोन वार्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्टोन वार्ट बोलते हैं। एक बार देख लेना। तो हाँ, थोड़ा बाहर जा रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। ओके, तो अगला क्वेश्चन चलते हैं। आंसर तो आपका ठीक है ही, हम यहाँ पे आपको थोड़ा बता रहे हैं, जो एक्स्ट्रा चीजें ना वो आपके एग्जाम में छपेंगे। अगला क्वेश्चन है एगार एगार स्टॉम। तो एगार एगार जो होता है, जैसे ग्रेसिलेरिया हो गया, जिलेडियम हो गया, जिरांटियाना हो गया, तो एक्चुअली में एक तरह का ये रेड एल्गी होता है ना। रेड एल्गी होता है जहां से आपका निकाला जाता है एगार एगार। और ब्राउन एल्गी लैमिनेरिया ऐसा है, तो यहाँ से आयोडीन निकाला जाता है। एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, जैसे ब्रोमीन कहाँ से निकाला जाता है, ब्रोमीन। तो ब्रोमीन देखो आपका निकाला जाता है आपका रेड एल्गी से, ब्राउन से नहीं, रेड एल्गी से निकाला जाता है, ये बात आप याद रखना। कुछ और एल्गी के प्रोडक्ट है आप नोट कर सकते हो। नोरी जो है आपका पोरपायरा से निकाला जाता है। कहाँ से निकाला जाता है, पोरपायरा से। और आपका कोम्बू जो है, कोम्बू, ये भी एक तरह का फूड मटेरियल है खाने वाला, ये लेमिनेरिया से निकाला जाता है ना, लेमिनेरिया से। समझ गए। एगार एगार का यूज कहाँ पे होता है, ये भी जान लो, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में यूज किया जाता है। डीएनए को सेपरेट करते हैं ना, इलेक्ट्रोफोरेसिस से होता है। इसका खोज किसने किया था, ये भी आपसे पूछ सकते हैं, ए टिसेलियस ने, टिसेलियस, ठीक है भाई। आगे चले, देखो यहाँ पे वैसे लिखा हुआ है कि देखो यूचेमिया से भी होता है, एगार एगार निकाला जाता है, ये भी आप याद करें। कप्पा फाइकस करके एक एल्गी होता है, उससे भी निकाला जाता है, ठीक है। ये तो तीनों है ही, तो 5-6 है जहाँ से ये निकाला जाता है। अगला क्वेश्चन है एल्गी से रेड स्नो किसके द्वारा होता है। तो रेड स्नो जो होता है क्लेमाडोमोनास निवेलिस से होता है, ठीक है, निवेलिस। यहाँ पे एक्चुअली में एक पिगमेंट होता है जिसको हम बोलते हैं एस्टाजैंथीन,
तो एस्टाजेंथिन की वजह से होता है आपका रेड स्नो। लेकिन यहाँ पे मैं कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें बता देता हूँ, नोट कर लो। जैसे अगर आपसे पूछे रेड कलर ऑफ सी, रेड कलर ऑफ सी अगर आपसे पूछे तो क्या बताओगे, जानते हो? ट्राइकोडेस्मियम। ट्राइकोडेस्मियम एक ब्लू ग्रीन एल्गी है जिसके वजह से होता है। अगर आपसे कोई पूछे रेड टाइड किससे होता है, भाई बताओ रेड टाइड किससे होता है, तो आप क्या बताओगे पता है? रेड टाइड होता है जिम्नोडियम से। जिम्नोडियम जो की तरह का डाइनोफ्लैजिलेट है, ठीक है, ये याद करना। और देखो ये तो रेड स्नो हो गया। ब्लैक स्नो होता है रेफिडोनेमा से, ब्लू स्नो होता है एनसाइलोनेमा से, ग्रीन स्नो किससे होता है, किससे होता है? क्लैमाइडोमोनास एलोस्टेंसिस से। यहाँ पे देखो बटर को स्पमन दिया गया है, इसके बारे में जान लेना कि इसके पास यूनी एक्जियल थैलस होता है। ये एक तरीके का रेड एल्गी है, लेकिन रेड कलर का नहीं होता, फ्रेश वाटर एल्गी है। इसको हम प्यार से बोलते हैं फ्रॉग स्पॉम एल्गी। कोंडस किप्सस इसको हम आयरिस मॉस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? आयरिस मॉस बोलते हैं। रेड एल्गी ये भी है। ट्राइकोडेस्मियम इरिथ्रियम रेड कलर आप सी कराता है ना। चलो आगे चलते हैं। स्टोरेज प्रोडक्ट ऑफ बटरकोस्पर्मम। तो बटरकोस्पर्मम रेड एल्गी है, तो यहाँ पे क्या रहेगा? फ्लोरिडियन स्टार्च रहेगा। आयल कहाँ पे रहता है? जैंथोफाइसी में रहता है। साइनोफाइसिन स्टार्च कहाँ पे रहता है? आपका ब्लू ग्रीन एल्गी में। अगर लेमिनेरिन की बात करें तो कहाँ पे रहता है? हाँ, फियोफाइसी में। तो हम सारे बता रहे हैं आपको, ऐसे ही करेंगे। एंथ्रोजॉइट ऑफ रीसिया। तो रीसिया का जो मेल गैमीट होता है उसका बाई फ्लैजिलेट एंथ्रोजॉइट होता है। आपसे क्वाड्री फ्लैजिलेट पूछे तो आप यूलोथ्रिक्स लगा सकते हो। मल्टी फ्लैजिलेट पूछे तो आपको वाउचेरिया लगा सकते हो। वाउचेरिया हो गया, फंड में भी होता है। तो वाउचेरिया का जो मल्टी फ्लैजिलेट मल्टी न्यूक्लिएट जो स्पोर होता है उसको हम क्या बोलते हैं? सिंजू स्पोर बोलते हैं। ये भी याद कर लेना, सिंजू स्पोर बोलते हैं। ओके जी। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इलेटर्स आर प्रेजेंट इन स्पोरेंजियम ऑफ। तो इलेटर जो होता है ब्रायोफाइटा में जैसे स्पोर डिस्पर्जल का काम कराता है। देखो रीसिया में इलेटर नहीं होता, रीसिया में सिर्फ कैप्सूल मिलता है ऐसे करके। जब डेथ एंड डीके ऑफ थैलस होता है तो कैप्सूल रैप्चर होता है तो निकलता है। रीसिया में इलेटर एब्सेंट होता है, और इसमें भी नहीं होता। तो मार्केंसिया में आपका इलेटर मिलता है। मार्केंसिया में एंट्रीडियोफोर आर्चिगोनियोफोर भी मिलता है। ठीक है, बैरल शेप्ड एयरपोर यही मिलता है। मार्केंसिया जो होता है यहाँ पे इन्वर्टेड मैनर में आर्चिगोनिया होता है। सिलिजेनेला से अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, सुन लो, बस सुन लो, नोट कर लो। सिलेजिनेला में यहाँ पे ट्रेबेकुलेट इंडोडर्मिस मिलता है, यहाँ पे लिग्यूल मिलता है। ठीक है, सिलेजिनेला को लिटिल क्लब मास बोलते हैं, स्पाइक मास बोलते हैं, ये सब। स्फैग्नम को हम बॉग मास बोलते हैं, पीट मास बोलते हैं। यहाँ पे रिटॉर्ट सेल होता है। समझ गए? चलो आगे चलते हैं। स्यूडोइलेटर एंथोसिरास में मिलता है जहाँ पे स्पाइरल थिकनिंग एब्सेंट होता है। और एंथोसिरास का जो स्पोरोफाइट होता है, स्पोरोफाइट यहाँ पे क्या होता है? इंटर कैलरी मेरिस्टेम होता है। इसकी वजह से आपसे पूछे कि ऐसा कौन सा ब्रायोफाइटा है जिसका स्पोरोफाइट लगातार ग्रो करता रहता है, तो वो एंथोसिरास है। और एंथोसिरास के थैलस में नॉस्टॉक भी मिलता है ना, और पायरेनॉइड भी मिलता है। फॉर्मेशन ऑफ स्पोरोफाइट फ्रॉम वेजिटेटिव पोर्शन ऑफ प्रोथैलस। देखो अगर जिसका फॉर्मेशन, जैसे स्पोरोफाइट पहले आ गया ना, स्पोरोफाइट का फॉर्मेशन हो तो एपोगैमी, और अगर आपका गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन हो तो एपोस्पोरी कहेंगे। तो फॉर्मेशन ऑफ स्पोरोफाइट विदाउट द गैमेटिक फ्यूजन तो एपोगैमी। ए मतलब होता है नॉट, गैमी वाले गैमेटिक फ्यूजन। तो एपोगैमी इज द फॉर्मेशन ऑफ स्पोरोफाइट विदाउट द गैमेटिक फ्यूजन। एपोस्पोरी इज द फॉर्मेशन ऑफ गैमेटोफाइट विदाउट स्पोरिक मियोसिस। समझ गए? अगला क्वेश्चन चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टेरिडोफाइटा शो सेकेंडरी ग्रोथ। तो सेकेंडरी ग्रोथ देखो, दो टेरिडोफाइटा है जहां पर रिपोर्ट किया गया है, आइसोइड्स और एक है बोट्राइकियम। ठीक है, नोट कर लेना आप। और सारा है, जैसे आइसोइड्स को हम क्या बोलते हैं? क्विलवार्ड बोलते हैं, मर्लिन ग्रास बोलते हैं, ये सब। लाइकोपोडियम को क्लब मास बोलते हैं, ट्रेलर इवरग्रीन बोलते हैं। ठीक है, स्कोरिंग रसस बोलते हैं, मार्सिलिया को पेपर वार्ड बोलते हैं, टेरिस को सन फंड में भी। एक बार चेक कर लेना सन फंड नहीं बोलते हैं कि नहीं। जो मैं बता रहा हूँ, देखो आपका कोई भी एग्जाम आ रहा है अभी फिलहाल, उसमें ये चीज़ें आएंगी। और देखो अगर आप हमसे डिटेल में पढ़ना चाहते हो, आपको नोट्स चाहिए, ठीक है, कंटेंट चाहिए, आप सबके साथ मिल के पढ़ाई करना चाहते हो जो भी स्टूडेंट है, तो आप हमारे कोर्स में इनरोल हो जाओ। अभी ज़्यादा लेट नहीं हुआ है, और
फी कम ही है अभी, जैसे फी जो है हाइक हो सकता है, 4000 एक्चुअल फी है अभी, तो हो सकता है हाइक हो। फॉर ओरिजिन ऑफ प्लांट बॉडी एंड टेरिडोफाइटा, टिलोम थ्योरी किसने प्रपोज किया था? तो देखो लोअर वेस्कुलर प्लांट से हायर वेस्कुलर प्लांट कैसे बन गए, लोअर प्लांट से हायर प्लांट, तो वो जिमरमैन ने दिया था, टिलोम थ्योरी के बारे में बताया था। एन ग्रीव इज द फादर ऑफ प्लांट एनाटॉमी, हक्सले जो है ये आपका इको सिस्टम ये सब में रिलेटेड है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज हेटेरोस्पोरस फॉर्म, तो देखो 9 ऐसे टेरिडोफाइटा है, 9 टेरिडोफाइटा जहाँ पे मतलब मेगास्पोर और माइक्रोस्पोर देखा जाता है। तो देखो विच इज ए हेटेरोस्पोरस फॉर्म, तो देखो यहाँ पे हेटेरोस्पोरस तो मैं बताऊँ तो सिलेजिनेला भी है और मार्सिलिया भी है, ठीक है, तो इसका दोनों आंसर होगा, ये भी है ये भी, और ये दोनों होमोस्पोरस है ना, सिलेजिनेला हो गया, मार्सिलिया हो गया, एजोला हो गया, ठीक है, साल्विनिया हो गया, ये सब रेग्नेलिडियम हो गया, ये सब हेटेरोस्पोरस हैं। समझ में आ रहे हो? देखो सम सिलेजिनेला और साल्विनिया ये भी यहाँ एक्सप्लेनेशन देख सकते हो, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ। मॉडिफाइड इंडोडर्मल सेल ऑफ सिलेजिनेला, तो अभी हम बता रहे थे कि सिलेजिनेला में जो होता है इंडोडर्मल ट्यूबरकुलाई मिलता है, ठीक है, तो सिलेजिनेला के स्टेम में जो एंडोडर्मिस होता है वो एयर स्पेस बनाती है जिसको हम ट्यूबरकुलाई बोलते हैं। लिग्यूल होता है लीफ के नीचे जो कि ट्रांसपायरेशन को कम करता है। राइजोस्पोर जो होता है आर्गन सुई जेनेसिस इसको बोलते हैं, ये ना तो स्टेम होता है ना तो रूट होता है, समझ गए। अगला हमारा क्वेश्चन है, ए जिम्नोस्पर्म लीफ कैरी 16 क्रोमोसोम ना, जिम्नोस्पर्म का लीफ है तो उसको 2n बोलेंगे, 2n इज इक्वल टू 16, व्हाट विल बी द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन इंडोस्पर्म। तो आपको बेसिक आइडिया हो कि जो जिम्नोस्पर्म होते हैं उसमें इंडोस्पर्म का फॉर्मेशन जो होता है मेगा स्पोर्स से होता है, मेगा स्पोर्स ना, और प्रियर द फ्यूजन मतलब फ्यूजन से पहले होता है तो मेगा स्पोर हैप्लॉइड होता है, तो इससे जो एंडोस्पर्म बनता है वो हमेशा हैप्लॉइड होता है, तो 2n इज 16, तो हैप्लॉइड नंबर कितना आएगा 8 आएगा ना, समझ गए ना। देखो इंडोस्पर्म जो होता है एंजियोस्पर्म में डिप्लॉयड होता है, जिम्नोस्पर्म में हैप्लॉयड होता है, एकदम सिंपल। सागो कहाँ से ऑब्टेंड होता है? तो साइकस रिवोलुटा से सागो निकलते हो आप भैया। पाइनस से अलग अलग स्पीसीज है उससे अलग अलग चीज़ें निकलता है, जैसे चिलगोजा पाइन पाइनस जियार्डियाना से होता है, खासी पाइन पाइनस इंसुलेरिस से होता है, ब्लू पाइन पाइनस वेलिचियाना से होता है, तो ये सारा चीज़ है, समझ गए। व्हाट इज ट्रू फॉर पाइनस, तो पाइनस का जो होता है उसको हम पिक्नोजाइलिक बोलते हैं, लेस पेरेनकाइमा होता है और इक्टोमाइकोराइजा यहाँ पे मिलता है, ठीक है। पाइनस का सीड कभी जर्मिनेट ना करे अगर यहाँ पे माइकोराइजल एसोसिएशन ना मिले, समझ गए कि नहीं। और देखो आपसे पूछे ये मैनोजाइलिक कहाँ पे होता है? तो साइकस में होता है। पाइनस में जो पॉलन ग्रेन रिलीज होता है वो 4 सेल स्टेज पे होता है, साइकस में 3 सेल स्टेज, जिंगो में 5 सेल स्टेज। गॉट इट? कहीं ज़्यादा तो नहीं बता रहा हूँ? ऐसा नहीं है, ज़्यादा तो नहीं बता रहा हूँ यार। चलो अगला क्वेश्चन है, द रेजिन डक्ट ऑफ पाइनस, तो पाइनस का जो डक्ट होता है वो साइजोजिनस कैविटी मतलब इंटरसेलुलर स्पेस से बनता है। लाइसोजिनस कैविटी कहाँ पे होता है? तो ये आपका मिलता है नींबू में, साइट्रस में, नींबू, समझ गए। अगला क्वेश्चन है हमारा, देखो यहाँ पे लिखा गया साइजोजिनस कैविटी यूकेलिप्टस कोनिफर में, लाइसोजिनस ऑरेंज, ऑरेंज के जो छिलका होता है वहाँ पे सिट, और नींबू के छिलका में। अब कैरोट, रेडिस, पोटैटो एंड स्वीट पोटैटो किसका मॉडिफिकेशन है? तो कैरोट जो आप खाते हो वो रूट का मॉडिफिकेशन है, रेडिस भी आपका रूट का है, पोटैटो स्टेम का होगा, और स्वीट पोटैटो रूट का होगा, एडवेंटेशियस रूट का। तो प्लांट मार्फोलॉजी से भी चीज़ें पूछी जाती हैं। अब जैसे रेडिस को हम फ्यूजी फॉर्म बोलते हैं रूट, कैरोट को नैपी फॉर्म बोलते हैं, नैपी फॉर्म नहीं क्या बोलेंगे, नैपी फॉर्म तो सल्जम होता है। आप बताओ कमेंट सेक्शन में कैरोट को किस तरह का मॉडिफिकेशन बोलोगे। हायर ऑक्सीजन टू साइटोकाइनिन रेशियो, आपके एग्जाम में छपता है बार बार, अगर ज़्यादा ऑक्सीजन दोगे तो रूट बनेगा। देख ऐसे हमने याद किया था, आज 7 ऑक्सीजन ज़्यादा तो जड़ बनेगा, साइटोकाइनिन ज़्यादा तो तना बनेगा, ऐसे करके। तो यहाँ पे हायर ऑक्सीजन है तो रूट का फॉर्मेशन होगा, हायर साइटोकाइनिन रहेगा का तो तना का बनेगा मतलब सूट बनेगा। इनुलिन अकर इन द रूट ऑफ, तो इनुलिन जो होता है ये किसका पॉलीमर होता है आपसे ये पूछ सकता है, तो ये फ्रक्टोज का पॉलीमर होता है ना, फ्रक्टोज का पॉलीमर होता है और डहेलिया का रूट में होता है। और इनुलिन का यूज हम करते हैं GFR को मेजर करने में। GFR का मतलब होता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, यानी कि आपकी किडनी कितना अमाउंट में आपके जो आप पानी इनटेक कर रहे हो उसको छान रही है। अगला क्वेश्चन है, द एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर रिडक्शन ऑफ मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन टू अमोनिया इन लेग्यूम प्लांट, तो वो नाइट्रोजिनेज होता है भाई, और नाइट्रोजिनेज की एक्टिविटी को लिए चाहिए मॉलिब्डेनम, ठीक। और
एक नाइट्रोजन को फिक्स करने में, N2 को फिक्स करने में कितना एटीपी लगता है? अगर जैसे एक अमोनिया आपसे पूछे, एक NH3 को फिक्स करने में 8 एटीपी लगता है। एक्चुअली में 2 NH3 फिक्स होता है तो 16 एटीपी का कंज्यूमशन होता है ना। चलो अगला चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फ्री फ्लोटिंग रूटलेस फॉर्म। तो फ्री फ्लोटिंग रूटलेस फॉर्म जो है साल्विनिया में है और ये बहुत अमाउंट में मिलता है डल लेक ऑफ श्रीनगर में। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अंबर क्या है? अंबर एक तरह का फॉसिल है, रेजिन है। जैसे प्लांट कोई होता है, प्लांट का तना होता है ना, तो यहाँ पे कोई चोट वोट लगता है तो ऐसे गोद की तरह सिक्रीट करता है, इसमें कोई इंसेक्ट जाके फंस जाता है तो ऐसे वो अंबर बन जाता है। अंबर जो है रेजिन एक तरह का सिक्रेशन होता है। पाइनस सक्सीफेरा इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। तो इफ ग्रीन प्लांट सेल incubated with O18 लेबल वाटर विच ऑफ द फॉलोइंग विल बिकम रेडियोएक्टिव व्हेन सेल आर एक्सपोज टू लाइट। तो भैया देखो, वाटर अगर H2O रहेगा, लेबल O18 से कर दोगे तो H2O से तो O2 निकलता है। तो यही है, रूबेन कामन हसीद ने यही बताया था ना कि जो ऑक्सीजन इवॉल्व होता है फोटोसिंथेसिस से, वो ब्रेकडाउन ऑफ वाटर से निकलता है, ना कि CO2 से निकलता है। तो ये O2 है भैया। अगला हमारा क्वेश्चन है, जाइमेज एंजाइम किसने डिस्कवर किया था? तो बुचनर ने जाइमेज एंजाइम डिस्कवर किया था। अल्टमान ने माइटोकांड्रिया के बारे में बताया था, हिल ने हिल रिएक्शन, पाश्चर ने आपके फर्मेंटेशन के बारे में बताया था। प्रिंसिपल फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट ट्रांसलोकेटेड इन फ्लोएम। तो फ्लोएम में जो ट्रांसलोकेटेड फॉर्म होता है वो सुक्रोज का होता है। ठीक है, सुक्रोज के फॉर्म में ट्रांसलोकेशन होता है। अगला क्वेश्चन है, द एंजाइम विच बिल्ड द mRNA स्ट्रैंड कॉम्प्लीमेंट्री टू DNA ट्रांसक्रिप्शन यूनिट इज कॉल्ड। तो आपका ट्रांसक्रिप्शन कौन कराता है? वो RNA पॉलीमरेज फर्स्ट कराता है। आप एक चीज नोट कर लेना, RNA पॉलीमरेज 1, RNA पॉलीमरेज 2, RNA पॉलीमरेज 3। तो देखो 5.8 यस rRNA, 28 यस rRNA, ठीक है, ये सब RNA पॉलीमरेज 1 बनाता है। RNA पॉलीमरेज 2 कौन कौन बनाता है? miRNA बनाता है, siRNA बनाता है, mRNA बनाता है ना, ये पॉलीमरेज 2 बनाता है। और RNA पॉलीमरेज 3 कौन कौन बनाता है? तो ये बनाता है tRNA को बनाता है और 5 rRNA को बनाता है। तो ये सब आपके एग्जाम में छपेगा, मैं बता दे रहा हूँ। पीपीटी पे बढ़िया चलता है पेन भाई, पीपीटी पे बढ़िया पेन चलता है, यहाँ पे नहीं। जैसे देखो पीपीटी में हूँ, जैसे ये तो नहीं है यार, देखो मैं बता रहा हूँ, दिखेगा भी नहीं वैसे, क्योंकि हमने क्या किया, बस वो ही शेयर किया है ना, नहीं दिखेगा पीपीटी आपको। चलो क्लास ज्वाइन कर लो, क्लास में सब कुछ दे दिया जाएगा भाई आपको, सही बता रहा हूँ ना। चलो अच्छा, आप इसी साल ले लोगे एडमिशन, तो आपके जूनियर ये सब है ना, उनको बताना हमारे ग्रुप के बारे में, हमारे क्लास के बारे में। जीनोफोर क्या होता है? तो जो डीएनए होता है प्रोकैरियोट का, उसको जीनोफोर बोलते हैं, न्यूक्लियोइड बोलते हैं। हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट होता है, सिंगल सर्कुलर कॉम्पैक्ट डीएनए होता है भाई। सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए कहाँ पे होता है? तो आपका 5 into 174 हो गया, M13 हो गया, यहाँ पे सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। रियो वायरस में डबल स्टैंडर्ड आरएनए होता है, WTV रियो वायरस है सब में। ऑटोनॉमसली रिप्लिकेटिंग क्लोज सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए बैक्टीरिया क्या बोलते हैं? तो प्लाज्मिड बोलते हैं। प्लाज्मिड के बारे में लीडरबर्ग ने खोजा था। ठीक है, टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन कैन बी आइडेंटिफाइड बाई। तो टर्शियरी स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करना चाहते हैं तो आपको यूज करना पड़ेगा एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी। ब्रैक्स ने इसका डिस्कवरी किया था। ठीक है, एक्सरे का खोज किसने किया था? रॉन्टजन ने। एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी का खोज किसने किया था? ब्रैक्स ने। डीएनए डिफ्रैक्शन टेक्निक फ्रैंकलिन ने बताया था एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी करके। स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री से हम पता करते हैं कि कोई भी अगर सबस्टेंस है, कोई भी केमिकल है, तो स्मॉल अमाउंट में तो उसको हम डिटेक्ट करते हैं। इलेक्ट्रोफोरेसिस से हम माइक्रोमालिक्यूल लाइक डीएनए, आरएनए, प्रोटीन ये सबको सेपरेट करते हैं। क्रोमेटोग्राफी से अगर कोई भी कंपाउंड है मिक्स हो गया है तो उसको सेपरेट करते हैं, माइकल टी स्वेट ने बताया था। तो ऐसे हमने 30 क्वेश्चन देख लिया है, ऐसे ऐसे अब वीडियो आते रहेंगे, आप कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है, कैसा लग रहा है। ठीक, आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आराम से देखो, आराम से हो जाएगा। और कोर्स में आना चाहते हो तो कोर्स में आ जाओ। अगर आप न्यू है 2025 CVT के लिए तैयारी कर रहे हो, दिस कोर्स इज बेस्ट। चलो, थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।